ओके, रेसिडेंशियल स्टेटस बेसिकली क्या होता है? देखो, सपोज करो कि मैंने कल 4 सेक्शन बताए थे, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। ठीक है, आदित्य आप नहीं थे तो मैं आपको उसका वीडियो लेक्चर भेज दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, अब सपोज करो कि कोई मिस्टर ए है, राइट? ये बंदे ने दो जगह से पैसा कमाया, एक इंडिया से भी कमाया और एक यूएसए से भी कमाया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये बंदा जो मिस्टर ए है, इससे जब दो जगह से पैसे कमाए तो ये टैक्स कहाँ भरेगा? इंडिया में भरेगा कि यूएसए में भरेगा? राइट है, तो ऐसे केस में इंडिया बोल रहा है कि यार तुम इंडिया में रहते हो तो इंडिया में टैक्स दो, यूएसए कह रहा है कि तुम यूएस से पैसा कमा रहे हो तो यूएस में टैक्स दो। राइट है ना? तो ऐसे केस में प्रॉब्लम अराइज हो गई कि ये बंदा बोल रहा है कि मैं इंडिया में टैक्स भरूं कि यूएसए में टैक्स भरूं, मैं भरूं कहाँ? राइट है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने एक रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला कि इस स्टेटस के हिसाब से अगर आप इंडिया में रहते हो तो अब आप इंडिया में टैक्स दोगे, और अगर इस स्टेटस के हिसाब से आप यूएसए का कंडीशन सेटिस्फाइड करते हो तो आप यूएसए में टैक्स दोगे। सिंपल। राइट, तो दोनों में सिंपल सी चीज क्या है कि रेसिडेंशियल स्टेटस, आप कहां पर रहते हो उसके हिसाब से आप टैक्स दोगे, बट ये जरूरी नहीं है कि आप इंडियन ही हो। अगर आप फॉरेनर हो और आप इंडिया में रह रहे हो तो आप इंडिया में टैक्स दोगे, उसकी कुछ कंडीशंस है। राइट है, तो पहले हम लोग समझते हैं जो हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस है। रेसिडेंशियल स्टेटस, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं जिसको हम बोलते हैं आर एंड ओ आर। ठीक है ना? आर एंड ओ आर थोड़ी देर के बाद देखते हैं, पहले देखते हैं कि या तो वो बंदा इंडिया में रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा। नॉन रेसिडेंट का मतलब इसको बोलते हैं एनआर। हम कहते हैं ना ये एनआरआई है, एनआरआई जो इंडिया में नहीं रहते हैं। राइट है, तो अगर कोई बंदा, दो पॉसिबिलिटी है, पहला तो या तो इंडिया में रहता है या तो इंडिया में नहीं रहता है। अगर इंडिया में रहता है तो दो पॉसिबिलिटीज फिर से आती है, इसको हम बोलते हैं आर एंड ओ आर, और एक को बोलेंगे आर एंड एन ओ आर। मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और ये है रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। देखो, आर एंड ओ आर का मतलब क्या? हम कभी इंडिया के बाहर नहीं गए, यानी हम इंडिया में ही रहते हैं, तो हम लोग जो है वो आर एंड ओ आर है। और जो लोग इंडिया के बाहर आते जाते रहते, जैसे बॉलीवुड हो गया या क्रिकेटर्स हो गए, तो ऐसे केस में वो ये कैटेगरी में आते हैं आर एंड एन ओ आर। क्लियर है? कोई डाउट? यानी अभी तक हमने दो चीज समझी। रेसिडेंट स्टेटस दो पार्ट में डिवाइडेड है, या तो वो इंडिया में रहता है या तो इंडिया में नहीं रहता है। राइट है, अगर वो इंडिया में रहता है तो हमें चेक करना है वो ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब जो परमानेंट इंडिया में ही रहता है, जो इंडिया के बाहर कभी नहीं गया। और आर एन ओ एन ओ आर का मतलब जो इंडिया के बाहर आता जाता रहता है। क्लियर है? आदित्य, डाउट कुछ? नहीं सर, इतना तो समझा अभी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लिख लो, लिखते हुए चलना। हाँ सर। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कौन से केस में हम लोग आर एन ओ आर होंगे और कौन से केस में एन ओ आर होंगे? राइट है, और कौन से केस में हम एन आर होंगे? अब इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। चलिए कंडीशन समझते हैं। नंबर ऑफ डेज, सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड।
ओके, एग्जाम में ये डायरेक्टली 15 मार्क्स के लिए आएगा जो क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें 7 मार्क्स का फॉर्मेट है, यानी कि अभी मैं जो लिखाऊंगा ये फॉर्मेट लिखने पे आपको सीधा 7 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। और 8 मार्क्स मिलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो कंडीशन नंबर 1, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। ओके, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। कंडीशन नंबर 1 आता है, स्टे इन इंडिया 182 days or more in last previous year। पहला कंडीशन, अगर कोई बंदा मेरे प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर का मतलब क्या, प्रीवियस ईयर का मतलब है हमारा 2019 एंड 20, जो हमारा भी प्रीवियस ईयर है। यानी कि अगर कोई बंदा 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक इंडिया में 182 डेज रह गया, उसका मतलब वो क्या है, रेसिडेंट है। ये पहला कंडीशन है, ठीक है। वापस रीड कर रहा हूं, स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर इन लास्ट प्रीवियस ईयर। हाँ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो और सेकेंड में 2 कंडीशन, ए और बी, ठीक है ना। तो सेकंड या तो ये करे या तो ये करे, या तो पहला सेटिस्फाइड करे या तो दूसरा सेटिस्फाइड करे। तो दूसरे का पहला कंडीशन है स्टे इन इंडिया 60 days और मोर इन लास्ट प्रीवियस ईयर। अगर पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो हमको ये नहीं देखना है। पहला अगर नहीं हुआ तो पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे, और इसके साथ में एंड स्टे इन इंडिया 365 days और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। यानी कि पिछले 4 सालों में वो इंडिया में 365 दिन रहना चाहिए। ओके, अगर मैं यहां पर बात करूं तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या था, 2019-20। यहां पर भी हम 2019-20 का ही प्रीवियस ईयर चेक करेंगे, और यहां पर एक्सेप्ट 2019-20, यानी 19-20 को छोड़कर उसके पहले के 4 सालों में 365 दिन वो इंडिया में रहना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला हो गया तो 182 डेज, कौन से ईयर में, 2019 और 20 में। अगर ये हो गया, पहला वाला हो गया, तो आपको दूसरा चेक नहीं करना है। अच्छा, पहला नहीं हुआ तो सेकेंड वाले का पहला कंडीशन चेक करेंगे, 60 डेज हमारे प्रीवियस ईयर में, और इसके साथ में ये भी होना चाहिए 365 दिन हमारे लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में, यानी कि 19-20 को छोड़कर उसके पहले के, यानी 18-19, 17-18, 16-17 और 15-16, राइट है। अब यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है। जब हम सोल्यूशन देखेंगे, इसका सम सॉल्व करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ओके, ये हमारी पहली कंडीशन हुई, इसको हम बोलते हैं बेसिक कंडीशंस। इसमें कोई डाउट आदित्य या प्रियंका? लास्ट थर्ड वाला है ना, 365 डेज वाला, वो एक बार समझा दो ना। ओके, अभी देखो 2019-20 का मतलब क्या हो गया। अगर 2019 यानी 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 2020, ये मेरा प्रीवियस ईयर है, बराबर है। अब कोई बंदा इस ईयर में सपोज करो 80 दिन रह गया, ठीक है, तो मैं पहला वाला कंडीशन तो चेक नहीं करूंगा क्योंकि उसमें 182 डेज होना चाहिए। तो मैं सेकेंड वाले पे आऊंगा, तो सेकेंड वाले का जो पहला कंडीशन है, ए वाला सेकेंड का जो पहला कंडीशन है, उसमें 60 दिन होना चाहिए, इसने 80 दिन किया, तो ये सेटिस्फाइड हो गया। और बी में फिर मैं चेक करूंगा इस ईयर को छोड़कर, यानी मेरे प्रीवियस ईयर को छोड़कर 2018-19, 18-19 का मतलब
1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019, बराबर है, इस ईयर को छोड़कर। इसके पहले के 4 साल यानी 19-20 को छोड़कर उसके पहले के 4 साल, उसके पहले के 4 साल क्या होंगे? 18-19, 17-18, 16-17 और 15-16। इस 4 सालों में वो 365 दिन इंडिया में रहना चाहिए। तो ये पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ। दूसरा सेटिस्फाइड करने के लिए 4 सालों में 365 दिन रहना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाइड हो गया तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है ना? समझा आदित्य? हाँ सर समझा। ओके। अब इसके बाद आता है, ये हमें क्या बताएगा कि आप रेसिडेंट हो या नहीं हो। मैंने क्या बताया था? रेसिडेंट स्टेटस में 2 पार्ट्स था, एक था रेसिडेंट, एक था नॉन रेसिडेंट। तो ये जो कंडीशन है ना, पहला वाला बेसिक कंडीशन, या तो पहला या तो दूसरा, ये बताएगा आप रेसिडेंट हो। अगर आप रेसिडेंट हो गए तो फिर हम चेक करेंगे आप ऑर्डिनरी हो कि नॉन ऑर्डिनरी हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो आप क्या बन गए? नॉन रेसिडेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा पहला कंडीशन है, ये हमारे दूसरे का ए और बी है, ठीक है ना? और यहाँ पे स्टेटस निकालते हैं। अगर किसी बंदे ने ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी तो हमको इसको चेक नहीं करना है, हम बोलेंगे भाई तुम रेसिडेंट हो। अगर किसी बंदे ने ये सेटिस्फाइड नहीं किया और ये दोनों सेटिस्फाइड किया, तभी भी हम उसको क्या बोलेंगे? तुम रेसिडेंट हो। किसी बंदे ने ये नहीं किया, पहला वाला कर दिया 60 दिन का और ये नहीं किया, तो मैं बोलूंगा तुम नॉन रेसिडेंट हो, क्योंकि तुमने ये दोनों नहीं कर पाए। राइट है? किसी बंदे ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये कर बैठा, तो भी वो नॉन रेसिडेंट ही कहलाएगा। क्लियर है? प्रियंका, डाउट? नो सर। ओके। तो या तो पहला होना चाहिए या तो दूसरे में दोनों होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे तुम रेसिडेंट हो या तो नॉन रेसिडेंट हो। ओके। अब ये जो है ना, ये कंडीशन कौन सा वाला? बेसिक कंडीशन। ये क्या है? ये एक जाल है। क्या है? एक जाल है। और इस जाल से अगर तुम निकलोगे तो तुम महाजाल में फंसोगे। राइट है? अब जाल का मतलब क्या? अगर ये सेटिस्फाइड हो गया तभी हम आगे का कंडीशन चेक करेंगे। अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो सीधा हमारा आंसर क्या होगा? नॉन रेसिडेंट। ओके। अब सपोज करोगे किसी बंदे ने ये पहला सेटिस्फाइड कर बैठा, तो हम इसको चेक करेंगे ही नहीं, क्योंकि दोनों में से कोई एक होना चाहिए। राइट है? तो पहला हो गया, ये दोनों चेक नहीं करेंगे, वो रेसिडेंट बन गया। अब उसके आगे फिर कंडीशन चेक करनी है, नेक्स्ट वाला, उसको हम बोलते हैं एडिशनल बेसिक कंडीशन। एडिशनल बेसिक कंडीशन, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। पहला वाला था सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, दूसरा वाला हो गया सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। तो पहला कंडीशन है इसका, स्टे इन इंडिया 730 days or more in last 7 previous year। यानी पिछले 7 सालों में वो 730 डेज इंडिया में रहना चाहिए। यहां पर भी हम बात करेंगे किसकी? एक्सेप्ट 2019-20 19-20 को छोड़कर, यानी 19-20 को छोड़कर उसके पहले के 7 सालों में 730 दिन वो इंडिया में रहना चाहिए। राइट है? एंड सेकेंड कंडीशन, resident in India two previous year or more in last 10 previous year। यानी कि पिछले 10 सालों में 2 बार वो इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट का मतलब क्या? ऊपर की जो कंडीशन है ना, पहला और दूसरा वाला, उसको हम रेसिडेंट बोलते हैं। अगर वो सेटिस्फाइड हो गया तो रेसिडेंट है। तो पिछले 10 सालों में 2 बार वो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। कौन सा? ऊपर वाला 182 और 60 डेज वाला। ओके।
तो ये जो हमने फॉर्मेट लिखा है, इस फॉर्मेट का आपको सीधा सीधा 7 मार्क्स है। ओके, तो पहले ये लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आदित्य लिखा आपने? हाँ सर लिखा मैंने। ओके, प्रियंका लिख के हो गया? हाँ सर। ओके, तो कंडीशंस क्या है? हाँ सर मला हा टेबल पुन्हा एकदा एक्सप्लेन करा ना। कुठला? ऑफ डेज वाला, प्रीवियस ईयर वाला होता ना टेबल। प्रीवियस ईयर वाला टेबल? हाँ, बेसिक कंडीशन आई मीन। हाँ हाँ हाँ, तो मला एक्सप्लेन करा ना। प्रीवियस ईयर टेबल कुठला आहे? बेसिक कंडीशन। अच्छा, बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन पहला कंडीशन क्या है? हमारे प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहना चाहिए, आया ना? अगर ये सेटिस्फाइड हो गया, कौन सा? पहला 182 वाला, तो सेकंड में ए और बी है ना, ये हम चेक नहीं करेंगे, ये चेक नहीं करेंगे, सीधा हम बोलेंगे रेसिडेंट है। रेसिडेंट, हाँ। और पहला नहीं हुआ तो हम ये दोनों चेक करेंगे, दोनों सेटिस्फाइड हुआ तो भी रेसिडेंट है, राइट है? कंडीशन क्या है? पहला 182 डेज होना चाहिए, ठीक है? और दूसरे वाले में अगर ये नहीं हुआ तो ये चेक करेंगे, तो मेरे प्रीवियस ईयर में 19-20 में 60 दिन वो इंडिया में रहना चाहिए, 60 डेज। एंड 4 सालों में, 4 साल मतलब कौन सा? 19-20 को छोड़कर उसके पहले के 4 साल, 19-20 को छोड़कर उसके पहले के 4 साल, उस 4 सालों में 365 दिन वो इंडिया में रहना चाहिए। अगर ये दोनों सेटिस्फाइड हो गए तब हम बोलेंगे ये रेसिडेंट है। अगर दोनों में से कोई एक नहीं हुआ तो मैं बोलूंगा नॉन रेसिडेंट। क्लियर है? हाँ क्लियर। ओके, तो पहले तो हमको इसको याद करना है, क्योंकि इसको बिना याद किया, क्योंकि हमको ये फॉर्मेट बार बार बनाना है, ठीक है? तो पहला कंडीशन क्या है, साथ में बोलेंगे आदित्य? हाँ सर। ओके, साथ में बोलेंगे। पहला, बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। पहला कंडीशन क्या है? स्टे इन इंडिया 182 days और मोर इन लास्ट प्रीवियस ईयर। वापस से, स्टे इन इंडिया 182 days और मोर इन लास्ट प्रीवियस ईयर। वेरी गुड। और स्टे इन इंडिया 60 days or more in last previous year, and stay in India 365 days or more in last 4 previous year। ये हो गया हमारा बेसिक कंडीशन। फिर आता है एडिशनल बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। पहला कंडीशन, स्टे इन इंडिया 730 days or more in last 7 previous year। Perfect. And resident in India 2 previous years or more in last 10 previous year। Okay? आगे बढ़ू? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। सो पहले तो हमको ये कंडीशन याद रखनी, जब भी कोई सम आएगा तो सबसे पहले हमको ये फॉर्मेट बना लेना है, ठीक है? ये फॉर्मेट के आपको सीधा सीधा 7 मार्क्स मिल जाएंगे। बच गए हमारे 8 मार्क्स के लिए हमको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अब कुछ लोग होते हैं जिनके लिए कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, मतलब जिनके लिए कंडीशन चेक नहीं करना है, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शनल कैटेगरी। क्या बोलते हैं? एक्सेप्शनल कैटेगरी। तो नेक्स्ट हेडिंग देना, एक्सेप्शनल कैटेगरी। ओके, अगर कोई बंदा एक्सेप्शनल कैटेगरी में आ गया तो उसके लिए
सब कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पहला वाला। इस केस में अब इसमें आते कौन है? एक्सेप्शन कैटेगरी में 3 लोग आएंगे। पहला, इंडिविजुअल लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। ओके, अगर कोई इंडिविजुअल है, या इंडियन सिटीजन लिख लेते हैं, इंडियन सिटीजन। अगर कोई इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया छोड़कर बाहर चला गया, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए, काम करने के लिए, तो ऐसे केस में वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? एक्सेप्शनल कैटेगरी में। दूसरा, इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया एज क्रू मेंबर, एज क्रू मेंबर। एग्जाम्पल, इंडियन नेवी। अगर कोई बंदा इंडियन नेवी में काम कर रहा है, उसका क्रू मेंबर है, तो ऐसे केस में देखो, इंडियन नेवी में काम कर रहा है मतलब वो पानी में है, और अगर वो पानी में है तो वो इंडिया में नहीं है, राइट है, तो इंडिया के बाहर है, तो उनको भी कौन सी कैटेगरी में डाला गया है? एक्सेप्शनल कैटेगरी में। ये 2 लोग क्लियर है। पहला, कोई भी इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर जा रहा है इंडिया को छोड़कर जॉब करने के लिए या बिजनेस करने के लिए, तो वो एक्सेप्शनल है। दूसरा, कोई भी इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़कर जा रहा है क्योंकि वो इंडियन नेवी में काम करता है, तो उसके लिए भी एक्सेप्शनल है। एंड तीसरा, इंडियन ओरिजिन comes to India for visit। अगर कोई इंडियन ओरिजिन है, वो इंडिया आ रहा है विजिट करने के लिए, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे? वो एक्सेप्शनल कैटेगरी है। अब इंडियन ओरिजिन क्या होता है? इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या? अगर मैं हूं और सपोज करो कि मैं जाके इंडिया के बाहर सेटल हो गया, मैं इंडिया के बाहर रहने लग गया, मैं यूएस में चला गया रहने के लिए, तो मेरा जो बेटा होगा, ठीक है ना, और उसका जो बेटा होगा, वो सब क्या कहलाएंगे? इंडियन ओरिजिन। क्योंकि मैं इंडिया से था तो मेरा बेटा इंडियन ओरिजिन कहलाएगा, भले वो रहता है यूएस में, राइट है। ये लिख लो आप, शायद ये वापस से कट हो जाएगा, हम लोग वापस से रिज्वाइन कर लेना, इनकेस कट हुआ तो रिज्वाइन करना। क्लियर है? आदित्य को डाउट? नहीं सर, समझा। ओके, ये लिख लो एक्सेप्शनल कैटेगरी। इसके लिए सिर्फ हमको पहला कंडीशन चेक करना है,